जब तक हमको कोई पॉलिसी या कोई डिसीजन नहीं होता है, पूरे बिहार में अरबों का लोन दे चुके हम लोग, अभी तक कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं किया गया है। कौन बनेंगे कलेक्टर, खिड़की निकालेगा, वो निकालेगा, नथिंग। आप लोन को पढ़ो, ये तो आप पढ़ने की दी जा रही है। ठीक है ना? थैंक यू। यहीं से उसका ट्रेनिंग हम लोग ले लें, यहाँ से करा के जो मिस्टेक ना हो, उस हिसाब से बच्चे का जो अपना एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं करेगा। वहाँ जितना लोड कम करेंगे उतना अच्छा है। बेसिकली मतलब वहाँ जाके लोड होना, और हम लोग के लिए क्या प्रॉब्लम है, पूरे अभी एक दिन बच्चे को ऑफ करना पड़ता है। अब जाएंगे तो फिर बच्चे को फिर पढ़ाई छुड़ा के फिर उसको बोलिए आप जाइए वहाँ करना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं कि लोग बंक मारने के हिसाब से भी एक दिन गए, आज नहीं हुआ सर, ये प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि अब क्या है कि इसमें हम लोग को अटेंडेंस देना पड़ता है। हम लोग अटेंडेंस को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मतलब अच्छी बात, क्वालिटी आप सब नहीं करेंगे तो मतलब सिर्फ देखे वहाँ पे कितना कृपा है ना वो यहाँ देख, क्योंकि दुनियादारी बच्चे को सिखानी नहीं है, वो बचपन से अपना घर से सीख के आते हैं। और बहुत शानदार मतलब मेजॉरिटी एग्रीकल्चर में हम लोग के यहाँ से बैच हमको लगता है कि 180-85 बच्चे। और वो पता नहीं हम लोग यहाँ कम्युनिकेट भाई इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं जानते हो तो दुनिया खत्म हो जाए भाई। एक माध्यम है कम्युनिकेशन, यू शुड नो द बेसिक। उस पर थोड़ा मेहनत कर, तो हम लोग बोलते हैं ना, मोबाइल ऐप उन लोगों ने डेवलप किया है गूगल के साथ, और वो मतलब बेसिकली वो ट्रेनिंग है टूल जो उनके साथ ही चलेगा। तो वो हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में से कल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, कल हो जाएगा। फिर अगले साल से अगले करना सारे बच्चे को सब्सक्राइबर बेस रहेगा, वो अपने मोबाइल पर घर पे अपना कम्युनिकेशन और लर्निंग वर्निंग सब अपना सीखते रहेंगे। क्लास में जो करते हैं वो करते ही। इंग्लिश कोई जान लेता है या सीख लेता है तो हायर एजुकेशन में एक लिमिट क्या हो जाती है, आगे चल के इंग्लिश का नॉलेज नहीं होने से बुक्स उपलब्ध नहीं, टर्मिनोलॉजी टैकिंग टैकिंग को जब तक आप फ्रॉम बिगिनिंग से आप नहीं पढ़ोगे, सीरियसली कोई बुक रहेगा टर्मिनोलॉजी जो वो टर्मिनोलॉजी तुम्हारा क्लास 6 में ज़्यादा लैक करेगा, तो आपको जो है कि वो BA तक वो लैक फील है। उसके बाद से फिर आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे जब बेसिक खत्म हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश समझने के लिए सबसे बड़ा टर्मिनोलॉजी समझना है। टर्मिनोलॉजी सारे विषयों में अलग अलग है, सोशियोलॉजी का अपना टर्मिनोलॉजी है, फिजिक्स का अपना टर्मिनोलॉजी, सारे विषयों का टर्मिनोलॉजी जब तक आप नहीं जान लीजिएगा आपकी इंग्लिश हमेशा कमजोर रहेगी, जीवन भर कमजोर रहेगी। इसीलिए बच्चों को पढ़ना जरूरी होता है CBSE में। ये टर्मिनोलॉजी जो साइंस का है, सोशल साइंस का है, अदर्स का है, उसका टर्मिनोलॉजी वो जान लें। जैसे ही टर्मिनोलॉजी जान लेंगे बेसिक, उसके बाद वो कोई किताब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। विदाउट गेटिंग ट्रेनिंग तो ये ऐसे बोलेंगे समझें तो आप बोलेंगे क्या, समझेंगे क्या, हम आपसे कोई टर्मिनोलॉजी का समझने के संबंध में कोई चीज़ पूछ दें तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। जैसे हमारे देश की स्थिति देख लीजिए, CA के कोई अर्थ नहीं बता रहा है, दैट इज ए सिंपल टर्मिनोलॉजी, ये का अर्थ नहीं, आप नहीं जानना नहीं चाहते, या आपके पास कोई ईगरनेस नहीं है। हम टर्मिनोलॉजी के बारे में जाने तब कुछ बोले, हमको बिना जाने बोलना है, हम बोलते जाना है, इसका अगेंस्ट बोलना है, इसके पक्ष में बोलना है, लेकिन टर्मिनोलॉजी के बारे में उसको हमको एक्सप्लेन नहीं करना है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिया और एवरीवेयर रिजाइडिंग हियर, वो लोग के साथ यही प्रॉब्लम है। तो टर्मिनोलॉजी हम अपने बच्चों को सिखाएं, उनको जानने दें, तो तब जाकर के ही उनकी इंग्लिश ऐसी होगी। नहीं तो हम इंग्लिश बोलते रहेंगे, बीच में कोई टर्मिनोलॉजी बोल दिया तो वहाँ तो खेल जाएंगे, तो फिर वो सारा का सारा सेंटेंस बेकार हो जाएगा। एकदम सही बात, यही है सर। इसी को बेसिकली इसके पीछे 2-3 कारण था सर। जैसे अब मैं स्पेसिफिक अगर बोलूँ, जैसे नर्सिंग है, अब BSc नर्सिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम लोग, उनका टैलेंट हम लोग देखते हैं ना, तो उनके साथ हम लोग इनजस्टिस करेंगे अगर उनको हम इंडिया तक ही लिमिट कर दें। अब वहाँ जाने के बाद वो वहाँ डायलॉग चेंज हो जाता है, उनका IELTS का प्रोग्राम होता है, तो हम लोग ब्रिटिश काउंसिल के साथ अभी टाई अप कर रहे हैं IELTS प्रोग्राम के लिए, उसका क्लैरिटी उनका हो जाए वहाँ से, तो वो मार्केट भी उनके ओपन होता है। जैसे अब मैनेजमेंट के स्टूडेंट में हम लोग क्या करते हैं, हर एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर हमारे यहाँ सब्सक्राइब होता है, एवरी स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, और
हमारे फैकल्टी मेंबर्स, स्पेशली कुमुद सर जो PRCC के नोडल ऑफिसर भी हैं हमारे साथ, और ऑफिस स्टाफ। हम सबसे पहले इन सारे लोगों का वेलकम करते हुए हम बताना चाहेंगे कि हमारा संस्था मेडिकल कॉलेज 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2012 में नर्सिंग कॉलेज और 2016 से फार्मेसी BSc नर्सिंग और MBA कोर्सेज भी स्टार्ट हुई। अभी हमारे पास टोटल 12 फैकल्टीज हैं। हमें ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि 2016 से जब से PRCC स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आदरणीय श्री अरविंद कुमार सर, सुनीता मैम, प्रकाश जी, इंद्र सिंह छात्रों, आज हमें हम श्री अरविंद जी को का यहाँ स्वागत करते हैं ताकि वो आज का विषय ये है कि जैसे Good morning to all. I am very happy to meet you. I am here. Myself, Arvind Kumar, District Planning Officer, Aurangabad, Nodal Officer, DRCC. Just I have come here to address your grievances. What are your grievances? You have to explain yourself before me. हमारे बच्चे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख करके कि इस कॉलेज में आप पढ़ते हैं। इस कॉलेज का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ, जिला प्रशासन से हूँ और आपकी सहायता करने आया हूँ। हमें आपके उस परेशानियों को देखना है जिस कारण आप पढ़ाई में सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पास दो परेशानियां हो सकती हैं, एक फिनेंशियल और एक मेंटल, या आपको पढ़ने की आदत कम हो या नॉलेज कभी कभी होता है। हमने कुछ नॉलेज का गैप करके और अगले एडमिशन हमने ले लिया, गैप को जल्दी फिल नहीं कर पाते हैं, तो जल्दी से हम आगे वाले बातों को समझ नहीं पाते हैं। Thus, this is a lack of terminology. You have to go through the terminology of all. If you are student of paramedical, you should know the terminology from beginning. If you are the student of agriculture, you have to go through the terminology from beginning, from class 6. Then you will understand the next books, higher books. Without knowing the terminology, you can't understand, and it is a problem before the students. Do you follow or not? Yes. तो हम पहले बात करते हैं आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम की, कि आपको बार बार कहीं नहीं जाना पड़े और नहीं दौड़ना पड़े। आप पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हो, अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, उसमें पढ़ाई में पैसे की दिक्कत हो जाए, दौड़ धूप बढ़ जाए, तो लगता है कि कुछ परेशानी हो गई, पढ़ाई में कोई दिक्कत हो गई। फॉर्म को भरना और क्या करना है या कहाँ कहाँ क्या परेशानी हो रही है। हमारे बच्चे औरंगाबाद के कौन कौन आए जरा बताएंगे। Very good. I am very happy to know that you are studying here. Thanks to all. What is the problem before you? What is the problem before you? Anybody? Anybody? क्या समस्या है तुम्हारे साथ? किसी के साथ कोई समस्या है तो बताएंगे हमको।
ये भी माइक और कोई है? When you apply? 13 December. For what? Credit card. What is the registration number? Have you? Give me your registration number. आप जो भी है, किसी को बाकी भी है क्या क्रेडिट कार्ड? किसी को बाकी है? आपको मिल चुका है? That they want to get it registration. What will you do? You manager? बात नहीं कीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें प्लीज। Any question? Yes, sir. सर मेरी प्रॉब्लम है होती है कि हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर तो कोई बताता नहीं है, बट जो बताते हैं तो सर लोग से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बोलते हैं सर कि पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे थोड़े आए हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग इतना जल्दी जल्दी कहाँ किस यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। आपने फॉर्म भर दिया? यस सर। रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए। यस सर, है नंबर। Manager, note down it. This is the problem before the students. Assistant manager, you should also note down the problems of the students of this university. They are our students. आप कागज लीजिए, मैंने तो कागज हो नोट करो। ठीक है, they all have to note. I will address the problem here. रजिस्ट्रेशन कराते हैं लोन के लिए, तो किन किन कोर्सों के लिए अवेलेबल है? Manager, come to me and speak all the courses and the provision and the provided. Thanks. आदरणीय डीपीओ सर, सेक्रेटरी साहब और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एंड उपस्थित सारे स्टूडेंट्स, मैं प्रबंधक डीआरसीसी सुनीता सिंह हूँ। हमारे यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में टोटल 42 कोर्स लागू हुए हैं, ठीक है। तो लिस्ट तो हमारे पास है, बताएंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने अदर बोर्ड से किया है बट वो रहने वाला बिहार नहीं है, तो उसको लोन मिलेगा या नहीं? नहीं, ये पॉलिसी में हमारे, तो पॉलिसी से हम अलग नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि पॉलिसी में हमारे कि जो बिहार का निवासी होना चाहिए और बिहार से ही पास आउट होना चाहिए 10th और 12th। इसलिए जैसे कि 10th पास है लेकिन +2 पास नहीं है और रहने वाला बिहार का, तो ये होगा कि नहीं? 10th पास है तो 10th से मतलब जो कोर्स होगा, सपोज पॉलिटेक्निक या फिर वो, तो उस बेसिस पे मिलेगा। लेकिन +2 के बाद जो भी कोर्सेज हैं, सपोज इंजीनियरिंग, मेडिकल या सिंपल ग्रेजुएशन एमए, तो उसके लिए मिलेगा। लेकिन उसके लिए +2 पास आउट बिहार से ही होना चाहिए। बोर्ड कोई भी हो लेकिन बिहार से ही होना चाहिए। ये तो फिर जैसे कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो फिर वो नहीं, कैसे तो कर देखिए पाएगा? जो पॉलिसी मैटर है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि एमसी वालों के लिए वो मतलब कि
रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा क्यों? किस चीज का? मास्टर डिग्री जर्नलिज्म का अब तो हो Yes, गया, ma'am. अभी नहीं हुआ है। मास्टर कोर्स अभी नहीं है, तो अप्रूवल देखिए हम लोग को स्टेट से ही मिलता है, तो जो कोर्स अप्रूव्ड है हम उसी में प्रोवाइड करा सकते हैं।